हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर संदीप और स्वागत है आपका गेट रिजल्ट एकेडमी में। आज का ये सेशन क्लास 9th के मेरे उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है जो सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, मैथ का नाम सुनते ही अक्सर डर लगने लगता है, खास करके जब बात पोलिनोमियल्स अर्थात बहुपद की हो। लेकिन आज के इस वन शॉट वीडियो के बाद आपका ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए आज पोलिनोमियल को मिलकर फिनिश करते हैं। पोलिनोमियल अर्थात बहुपद एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म अर्थात पद हों बहुपद कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको दे रखा है कोई x। अब ये x क्या है? हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल अर्थात जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड ना हो। ठीक है, मान लीजिए ये क्या होता है ना, ये चेंजेबल होता है। चेंजेबल अर्थात फिक्स्ड ना हो, फिक्स्ड नहीं हो। ठीक है, ये क्या होगा, हर क्वेश्चन में बदलेगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज हम लोग समझते हैं किसको। मान लीजिए यहाँ पे 5 दे रखा है और इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है ना, ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है। ये आज भी 5 है और कल भी 5 होगा। लेकिन ये जो x है इसकी वैल्यू हर बार चेंज होती रहती है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 है, अगले वाले में 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है? वेरी करता है, चेंज होता है। ठीक है, इसलिए ये चेंजेबल है और ये फिक्स्ड है और ये नॉट चेंजेबल है, कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि x का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? 5 के साथ। तो ये जो है हमारा बन जाएगा कितना? 5x। और ये हो गया कितना? एक पद। ठीक है, ये वन टर्म हो गया। अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं क्या समझाता हूं, अगर x में क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए किससे? 5 से, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा? x अपान में 5। ये भी कितना हो गया? तो ये भी हो गया है हमारा एक पद। ठीक है, ये दोनों एक पद हो गए। लेकिन क्या होगा अगर इसमें x में ही क्या कर दें, अगर मैं 5 को जोड़ दूं तो ये फिर बन जाएगा कितना? x प्लस 5। ये हो गया अब हमारा कितना? तो ये यहाँ पे देखेंगे, ये अब हमारा एक पद है और ये है हमारा दूसरा पद, अर्थात इसमें टोटल 2 पद हैं। ठीक है, क्या होगा अगर x में माइनस कर दिया जाए 5 को, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना होगा? तो x माइनस 5। और इसमें भी जो क्या होंगे, ये हो गया एक पद और ये हो गया हमारा दूसरा पद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं, अगर हमको टर्म को समझना होगा, टर्म को जिसको हम लोग हिंदी में पद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस वाले को ही क्या करते हैं हम लोग? चूज करते हैं। और यहाँ पे इसी के हिसाब से हमको पता चलता है कि इसमें कुल कै पद है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि ये जो मल्टीप्लाई है और ये जो डिवाइड है, इससे हमको नहीं, ये दोनों पृथक होके एक पद बन जाते हैं। और यहाँ पे ये दोनों पृथक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल, और इसमें बन जाते हैं दो पद, अर्थात टू टर्म। ठीक है, जैसे कि मैं एक आप लोगों के लिए कोई एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ पे देख लीजिए, दे रखा है कितना? 3x² और प्लस का यहाँ पे 5 दे रखा है। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 5 है ये अब हमारा क्या है? तो ये अब हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं अचर। दूसरा अब हम लोग देख रहे हैं इस पे, ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं पावर, जिसको हम लोग हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो टर्म है हमारे पास ये है x। ये जो x है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जिसको हम लोग हिंदी में चर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा बचा है यहाँ पे 3। और ये 3 क्या है? तो ये 3 कांस्टेंट ही है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोइफिशिएंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग गुणांक बोलते हैं। ठीक है,
तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब ये गुणांक वाला सीन आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो चलिए मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 है और 3 का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ है, तो ये हो गया कितना 3x। तो आपको क्वेश्चन क्या देगा कि इस ये दिए गए क्वेश्चन में x का क्या बताइए, गुणांक बताइए, कोएफिशिएंट बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल क्या करना होगा, ये ध्यान में रखना होगा कि 3x अगर हमको दे रखा है तो 3x को मैं क्या लिख दूंगा, 3 इंटू एक्स, और x का गुणांक क्या है, मतलब x में किस नंबर से गुणा हुआ है, तो वो हुआ है 3 से गुणा, तो यहाँ पे x का गुणांक 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो एक अगला पॉइंट हम लोग ये समझते हैं, ये जो पावर है, मान लीजिए कि हमको दे रखा था कितना 3x², तो ये जो पावर होगा इसका, ये पावर न तो नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में भी नहीं होगा, दूसरा फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, और जो है कि रूट में भी नहीं होगा, रूट में भी नहीं होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। जैसे कि मैं क्या समझा रहा हूं, ये 3x² है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये तो होल नंबर है। ठीक है, ये होल नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं क्या मना कर रहा हूं करने के लिए, यहाँ पे 3x है तो 3x की पावर को आप माइनस का 1 या फिर माइनस का 2 नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि ये फिर ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर 3x है और 3x का पावर मैं 1/2 कर दूं तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भी ये बहुपद नहीं होगा। तीसरी चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 3x है और 3x को मैं क्या कर दूं कि पावर √2 कर दूं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी एक क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बहुपद के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर पोलिनोमियल, अर्थात निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो x है, x का पावर कैसा है, तो इसमें पॉजिटिव है और इसमें भी x का पावर कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके जगह पे 1 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरी चीज हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, 2x² माइनस का 5x और प्लस का 3 दे रखा है। तो यहाँ जो x है, x का पावर 2 है, और यहाँ जो x है, x के पावर कुछ नहीं है तो इसके जगह पे 1 है। ये भी हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। तीसरी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, अगर दे रखा है कितना 4x² और माइनस का है 3x और प्लस का 1 है। यहाँ जो x है, x का पावर 2 दे रखा है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके पावर 1 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इसका पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथे क्वेश्चन को देखिए, दे रखा है कितना x² प्लस का 4x और प्लस का 5 है, और यहाँ पे पूछा गया है बताइए ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ जो x है, x का पावर 2 दे रखा है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसके जगह को इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। अब यहाँ पे तीसरा नहीं, यहाँ पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में दे रखा है कितना √3x² और प्लस का यहाँ पे है x² और माइनस का 1 है, तो इसको पूछ रखा है कि बताइए ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे जो दे रखा है हमको, 1 मिनट, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। ये √3x³ और प्लस का 2x² है और माइनस का 1 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सभी इसके पावर जो वेरिएबल के जो सभी पावर हैं वो सभी कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को दे रखा है कितना √2t प्लस √3 और √t। यहाँ पे अगर t को देखेंगे आप लोग, तो ये t जो है हमारा क्या है, रूट से बाहर है, तो इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं आप t को, ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर t को लिख सकते हैं कितना, रूट हटाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा कितना, 1/2, और ये हो गया अब हमारा फ्रैक्शन, इसलिए क्या होगा, हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दे रखा है कितना, क्वेश्चन नंबर 7, √5y। y जो है ये क्या है, रूट के अंदर नहीं है, और प्लस √7 और √y। तो यहाँ जो y आप देख पा रहे हैं, इसका पावर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये क्या है, रूट के बाहर है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो रूट का y है, इस √y में आप देखेंगे तो इस रूट हटाएंगे अगर इसका, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, y के पावर 1/2,
और इसका पावर आ गया है अब फ्रैक्शन में, तो इसलिए ये क्या होगा, अब हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे अगर दे रखा है कितना एक्स स्क्वायर और माइनस का ब्रैकेट में कितना है 3 अपान में एक्स स्क्वायर और प्लस का 16 है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं। यहाँ देखेंगे एक्स की वैल्यू जो दे रखी है कितना है, प्लस में है, और आप बोलेंगे सर यहाँ भी प्लस में है, तो ये क्या पोलिनोमियल होगा? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर दे रखा है कितना ए और ए अपान में बी दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना ए इंटू बी और इसका पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां भी दे रखा है कितना हमको कि 3 अपान में कितना है एक्स स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और जो स्क्वायर है ये प्लस का था, अब ये बन जाएगा कितना माइनस में, तो ये जो हो गया अब हमारा एक पोलिनोमियल नहीं है, अर्थात बहुपद नहीं है। ठीक है, आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। अगर यहाँ पे दे रखा होता मान लीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स अपान एक्स नहीं 3 अपान में एक्स और एक्स के पावर अगर -2 दे रखा होता और प्लस का यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का है तो ये 3, और ये जो एक्स माइनस का स्क्वायर दे रखा है तो ये अगर ऊपर जाएगा, तो मैंने अभी बताया है कि क्या कि 3 अपान में अगर एक्स स्क्वायर है तो ये ऊपर आएगा, तो ये बन जाता है माइनस में, अर्थात ये बन गया 3x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का। लेकिन जब यहाँ माइनस में पहले से ही दे रखा है तो ये बन जाता है कितना प्लस का, और ये हो गया +16। अब ये पूछा जाए बताइए ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो ये पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये जो है अभी फिलहाल में ये क्या है, हमको दे रखा था कितना प्लस का दे रखा था, तो प्लस वाले में हम लोग देखेंगे ये जो है हमारा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रखा है कितना 2 अपान में 3 और एक्स क्यूब है, और माइनस का 4 अपान में 5 एक्स स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे 3x और माइनस का 6 दे रखा है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं सभी इसके वेरिएबल के पावर कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है, तो ये सभी क्या होंगे, पोलिनोमियल होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की। क्वेश्चन हमको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन 1 आर मोर वेरिएबल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक अथवा अधिक चर में बहुपद है, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को कि कौन सा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमको दे रखा है कितना x और x का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ भी देखेंगे x और x का पावर जो हमको दे रखा है कितना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके जगह पे 1 है, इसलिए यह क्या होगा हमारा एक चर वाला बहुपद होगा। यहाँ पे देखेंगे इसमें चर को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, ये x है यहाँ भी x है, तो ये दोनों जगह अगर x है तो ये एक चर वाला हमारा बहुपद होगा। 1 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल, जिसको हम लोग 1 वेरिएबल पोलिनोमियल बोलेंगे। पोलिनोमियल अर्थात एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे दे रखा है कितना y के पावर 2 है और यहाँ x है, तो इसमें ये y है और दूसरा x है, तो इसमें तो 2 वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल। ठीक है, 2 वेरिएबल, और यहाँ भी देखेंगे इसका पावर पॉजिटिव है, यहाँ भी इसका पावर कुछ नहीं है तो इसके जगह पे 1 है, तो 2 वेरिएबल और पोलिनोमियल हो गया, अर्थात 2 चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ देखेंगे अगर हमको दे रखा है कितना, ये एक चर है और ये दूसरा चर है, लेकिन पहला जो चर हमको दे रखा है ये रूट के अंदर दे रखा है, तो हम लोग इसको पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो रूट के अंदर अगर t दे रखा है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो t और t के पावर 1 अपान में 2, और ये क्या हो गया, एक नॉन होल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ये 2 चर तो है, ये रूट t और यहाँ पे y, तो ये 2 चर तो हैं, लेकिन ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कितना
एक्स के पावर क्यूब और यहाँ प्लस, यहाँ पे दे रखा है कितना एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितना, अगर दे रखा है कितना 1/x, तो x को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना x के पावर -1। ठीक है, तो ये अब हम जो है कि बन जाएगा कितना, अब ये हो गया है कितना x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना x के पावर -1। अब यहाँ पे देखेंगे तो सभी के पावर तो पॉजिटिव में है लेकिन इसका पावर नेगेटिव में है और ये एक चर है तो इसको बोलेंगे वन वेरिएबल बट नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन दिया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट में 3x प्लस एक्स क्यूब ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ठीक है, और इसमें दे रखा है क्या कि इसमें 2x स्क्वायर का क्या करना है, हमको गुणांक बताना है। तो चलिए, हमको दिया है क्या है यहाँ पे 3x और प्लस का एक्स क्यूब एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में कितना है c प्लस डी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे, उसके बाद a का मल्टीप्लाई d के साथ करेंगे, फिर उसके बाद b का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे, फिर b का मल्टीप्लाई d के साथ करेंगे। तो सेम कंडीशन इसके साथ भी होगा। यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई जो है कि x के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3x इंटू एक्स। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x के साथ। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस लगाएंगे, उसके बाद एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई जो होगा, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, एक्स के साथ। फिर अगले पॉइंट में यहाँ पे दे रखा है कितना एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, तो इंटू में 1/x के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ये समझिए कि अगर x है और x का मल्टीप्लाई x के साथ ही करने पे इसका जो रिजल्ट आता है वो कितना होता है, x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखेंगे तो x है 3x है और x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा कितना, तो 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ये 3x है और 3x में मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1/x के साथ, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा 3x/x। ठीक है, फिर प्लस आगे है यहाँ पे 3x क्यूब का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ, तो इसका जो मल्टीपल होगा वो कितना हो जाएगा, तो x के पावर 4 और प्लस में यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो होगा कितना हो जाएगा x के पावर क्यूब/x। ठीक है, तो अब हम लोग अगले पॉइंट को समझते हैं। यहाँ देखेंगे क्या कि ये जो x है, x से ये x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ जो x है इस x से ये कटेगा और ये क्या टाइम में कटता है, 2 टाइम में कटता है, तो ये हो गया कितना 3x स्क्वायर प्लस में 3 प्लस x के पावर 4 प्लस x का स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे इन दोनों को मैं एक पास कर लेता हूँ तो ये हो जाएंगे कितने 3x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 3 है और प्लस यहाँ पे x के पावर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे 3x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना है x के पावर 4 और प्लस को 3। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, मानक रूप में चेंज करते हैं। तो जो पहले बड़ी घात होती है, घात बड़ी होती है, ये नहीं कि आप किसको कोएफिशिएंट अर्थात गुणांक को बड़ा समझ लें। यहाँ पे जिसका पावर ज्यादा होगा तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो पहले हम लोग x के पावर 4 वाले को लिखेंगे, x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे 3। अब इसमें क्या करना है, हमको x स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे x में किस नंबर से गुणा हुआ है, तो यहाँ पे x स्क्वायर में गुणा हुआ है किसका 4 का, तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अर्थात बहुपद की घात। अब हम लोग क्या समझते हैं, इसको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले को हम लोग क्या लिखते हैं, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, और दूसरे को क्या लिखते हैं, इन 2 वेरिएबल और मोर वेरिएबल। ठीक है, अर्थात बहुपद की एक चर में और 2 या अधिक चर में। ठीक है, यहां पे अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको दे रखा है कितना, 1 वेरिएबल वाला, तो यहाँ पे अगर हमको मान लीजिए कि दे रखा है कोई एग्जाम्पल √2 माइनस वाई क्यूब प्लस में y के पावर 5 प्लस 2y के पावर 6, तो इसमें पूछेगा कि बताइए कि इसमें जो है बहुपद का पावर कितना है, घात कितना है। ठीक है, तो इसमें बहुपद का पावर क्या होगा, तो ये जो बहुपद हमको दिया गया है इसमें जो सबसे अधिक पावर होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा, अर्थात डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। तो इसमें भी ये बताइए, क्या यहाँ पे अगर √2 है तो √2 के जगह पे अगर मैं ये लिख दूं कितना, कि √2 और इसमें x और x के पावर 0 लिख दूं, तो x के पावर 0 का मतलब होता है, x के पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए कि अगर हमको दे रखा है ये, तो यहाँ पे y का पावर कितना है, 3 है, y का पावर कितना है, 5 है, यहाँ पे y का पावर कितना है, 6 है। तो सबसे अधिक पावर किसका था, यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कितना, कि √2 और इसमें y है और y का पावर अगर 0 है तो यहाँ पे तो y का पावर 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ 6, तो सबसे अधिक पावर किसका है, तो यहाँ पे y का पावर 6 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको दे रखा है कितना, 4/3 प्लस 3/5x और माइनस का 5x² और प्लस दे रखा है कितना, 1/2x³ प्लस x के पावर 5 में बात पूछेगा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, कि ये जो x है, इस x का पावर कुछ नहीं है तो इसके जगह पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 5 है। तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा पावर तो यहाँ पे x का पावर 5 है, तो मैं बोलूंगा हाँ, यहीं पे ये जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा इसका कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, तो 2 वेरिएबल्स को समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि हमको दे रखा है 2 वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल है कितना, 3x³ और माइनस का कितना है, 7x² y² और प्लस का 8 दे रखा है। तो इसमें क्या होगा 2 वेरिएबल वाले में, कि यहाँ पे जो इसका पावर कितना है, इसका पावर दे रखा है, यहाँ पे 3x का पावर क्यूब है, यहाँ पे माइनस 7x² और y² और प्लस का 8 दे रखा है। तो इसमें अगर 2 वेरिएबल हैं तो इसको हम लोग टर्म के हिसाब से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म और ये हो गया तीसरा टर्म। ठीक है ना, तो सभी टर्म में क्या करेंगे कि अगर एक से अधिक वेरिएबल दिए गए हैं, ठीक है ना, जैसे इसमें मान लीजिए कि सिर्फ क्या दिया गया है, x दिया गया है, इसमें x और y दोनों दिए गए हैं, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को जोड़ लेंगे, पावर को जोड़ लेंगे। यहां हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे इसका जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकलेगा वो कितना है, तो 3 है। इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें कितना है, तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसका क्या निकल के आएगा, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अब बताइए कि सबसे ज्यादा किसका पावर है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रखा है कितना, 8a के पावर 8
8a के पावर 8b माइनस का कितना है 4ab और प्लस यहाँ पे दे रखा है √2। तो इसमें बताइए कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग टर्म में बदल लेंगे। ये हो गया एक पद, ये दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद, अर्थात 3 पद वाला ये बहुपद है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे क्या कि इसका पावर a का पावर 8 है और b का पावर कुछ नहीं है तो इसके जगह पे 1 है। यहाँ पे a का पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। यहाँ b है और b का पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब बताइए सबसे ज़्यादा किसका पावर होगा, तो आप बोलेंगे पहले वाले पद का, अर्थात पहले वाले टर्म का। तो इसका पावर कितना है, तो 9 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 9 हो गया। ठीक है, ये 8 जैसे बन गया है, इसको मैं 9 बनाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है 9। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन हमको दे रखा है स्टेट द पावर्स ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल, अर्थात निम्नलिखित बहुपदों का घात बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले क्या कि यहाँ पे इसको अलग अलग टर्म में चेंज कर लेते हैं, अलग अलग पद में चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे x का पावर 2 है, यहाँ भी कितना है 2x है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक पावर किसका होगा, यहाँ पे x है, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका पावर कितना होगा, तो इसका पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है कितना है 8xy² माइनस का कितना है 4y और प्लस का यहाँ पे 6 है। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, तो यहाँ पे x है और x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पे y है, y का पावर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब 1 है, तो ये 2 और 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ पे 1, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कितना 7n² प्लस 4m। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पद है हमारे पास, ये एक पद और ये है दूसरा पद। ठीक है, तो n का स्क्वायर प्लस m है, m का पावर कुछ नहीं है तो इसके जगह पे 1 है। ठीक है, यहाँ भी m का पावर कितना है, तो 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे 1 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे कितना है 2z प्लस का 5 है, z का पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन अगर मान लीजिए दे दिया हमको कि यहाँ पे 25 है और पूछ दे कि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताइए क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि कोई संख्या है a अपान, यहाँ देखेंगे m अपान में m बराबर है किसके, m अपान में m के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ देखेंगे अगर मैं m को ऊपर लेके जाऊंगा, यहाँ देखिए यहाँ से मैं m को अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाता है कितना m, और m इंटू m के पावर -1, और यहाँ पे बराबर होगा किसके, तो m अपान m के। तो यहाँ पे अगर इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, अगर यहाँ पे दिया गया है कितना a के पावर m इंटू a के पावर n, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, तो a के पावर m प्लस n होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमको दे रखा है और यहाँ पे m है, और m को m से हम लोग क्या करेंगे, अगर कैंसिल आउट कर दिए तो इसके जगह पे 1 आ गया। अब यहाँ पे a के पावर m के पावर 1 है और यहाँ भी m के पावर -1 है, तो इन दोनों के पावर ऐड होंगे, तो m के पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में -1, और ये बराबर होगा किसके, 1 के। तो यहाँ पे अब देख पा रहे हैं तो m के पावर कितना आ जाएगा 0, तो m के पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसी प्रकार से अगर यहाँ पे दे रखा है 25, तो 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई वेरिएबल लिख लेते हैं कितना x, और x के पावर अगर हम 0 कर दें तो इसका मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पे 25 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू चेंज नहीं होंगे, ये 25 ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है तो इसका अगर हमसे पूछेगा कि ये बताइए कि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। ठीक है, आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।